कामिका एकादशी महात्म्य। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसका महात्म्य लोक हितार्थ एक समय देव ऋषि नारद ने पितामह भीष्म से पूछा था। उन्होंने इस पवित्र व्रत में भगवान विष्णु की पूजा कही थी। पृथ्वी दान, स्वर्ण दान, कन्यादान इत्यादि महादान के फल से विष्णु पूजा का फल अधिक है। कामिका एकादशी के समान विष्णु पूजा का फल है। जो फल मनुष्य को अध्यात्म विद्या से मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी देने वाली है। भगवान विष्णु पर एक दल तुलसी का चढ़ाओ तो 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी दान करने का फल मिलेगा। बढ़िया वस्त्र, अमूल्य भूषण पर भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि तुलसी दल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। वृंदा के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। भगवत चरणों में जो तुलसी अर्पण करता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। इस महात्म्य को सुनने से मनुष्य यशस्वी होता है। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यही लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।